नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर के बारे में जो बातें बोली हैं, इसको सुनने के बाद पश्चिम बंगाल ही नहीं तो बिहार के लोग भी गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को इस बार तो लोकसभा चुनाव में सबक सिखा के रहेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा है कि उनको प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा यदि राजनीति में कोई दिखाई दे रहा है वो है ममता बनर्जी। इसी से आप समझ सकते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की बुद्धि का स्तर क्या है। वो ये कहते हैं कि जितने भी विपक्षी नेता हैं इनमें यदि कोई सबसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति है प्रधानमंत्री के लिए वो है ममता बनर्जी। कौन ममता बनर्जी? जिसके राज में संदेश खाली होता है, जहां महिलाओं के साथ सामूहिक रेप होते हैं और वो भी दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ। वो ममता बनर्जी जिसके राज में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या भारत की धरती पर आते हैं, उनको बसाने का काम किया जाता है। वो ममता बनर्जी जिसके राज में पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो भर्तियों में हो, चाहे वो राशन को बेचकर खा गए हो, चाहे फिर वो टोलाबाजी और कटमनी हो। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को तो जैसे कि आंखों पर ऐसा पर्दा चढ़ा। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो उनके नखरे देखने लायक थे, किस तरह की बातें करते थे। उनको लगता था कि वो एक बॉलीवुड के कलाकार क्या हैं, वो डायलॉग फिल्मों में जो चलता है वो दुनिया में भी चल जाएगा। लेकिन संगत का असर क्या होता है, इसका इफेक्ट देखिए कि जो शत्रुघ्न सिन्हा देश के हित की बातें करते थे, हिंदुत्व की बातें करते थे, वही शत्रुघ्न सिन्हा जब टीएमसी में पहुंच जाते हैं तो भाषा कैसी बदलती है। आज उनको ममता बनर्जी न्यायप्रिय दिखाई दे रही है। तुष्टीकरण करने वाली, बांग्लादेशियों को बसाने वाली, शाहजहां शेख जैसे अपराधी का संरक्षण करने वाली ममता बनर्जी, उनको आज ममता की मूर्ति लग रही है। और जब उन्होंने राम के मंदिर पर सवाल उठा दिया, वो कहते हैं शुरू में तो पर्यटक बहुत आ रहे थे, फिर जो है अब तो 1000-2000 ही आ रहे हैं। भाई शत्रुघ्न सिन्हा, आपकी आंखों पे कौन सा चश्मा चढ़ गया है ये समझ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर पर बात की, मुझे तो अच्छा नहीं लगा व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के परिवार के बारे में, बेटी के बारे में खास तौर पे कोई बात करे। लेकिन सोशल मीडिया पर शत्रुघ्न सिन्हा को ट्रोल किया जा रहा है सोनाक्षी सिन्हा को लेकर। बुरा तो मुझे भी लगा, और बुरा केवल इसलिए लगा कि जो आज देश में माहौल है, जहां देखिए फ्रिज के अंदर, सूटकेस के अंदर बच्चियों के डेड बॉडी के पार्ट कटे हुए जब दिखाई देते हैं, सुनने में आता है, तब बुरा लगता है। भाई आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ जीवन बिताने का निर्णय करो तो समझ में आता है। लेकिन जिस शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम से लेकर परिवारों के लोगों के नाम उन्होंने रामायण के पात्रों पर रखे हों, उस परिवार में किस तरह से सोनाक्षी सिन्हा डेट कर रही है, उस पर सवाल तो उठेंगे। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये जो 36 साल की सोनाक्षी सिन्हा है, वो अपने से 2 साल छोटा जो जहीर इकबाल है, जिसने नोटबुक में पहला रोल किया, और आप सोचिए किसका है वो? सलमान खान। यानी सलमान खान वही जो दबंग का रोल किया था, और सलमान खान का चरित्र कैसा है ये बताने की जरूरत नहीं है। वहां मुझे तभी डाउट लग रहा था। लेकिन आज आप देखिए कि ऐसी खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं पता इस खबर में कितनी सच्चाई है, कि सोनाक्षी सिन्हा जो है वो जहीर खान से ही शादी करने वाली है। अरे भैया, शादी हो या ना हो, क्या आपको दोस्ती करने के लिए एक ऐसा ही व्यक्ति मिला है जो पहले से चर्चा में है, जिसके पीछे जो हाथ है सलमान खान का, वो चर्चा में है पहले से ही। लेकिन लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये सवाल तो नहीं उठना चाहिए, खास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री हो या आजकल का माहौल, आजकल का लड़का लड़की कौन किससे डेट कर रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर बातें नहीं करती हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने परिवार में रामायण के पात्रों पर लोगों के नाम रखे हों, अपने बंगले का नाम उन्होंने रामायण के हिसाब से रखा हो, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम शत्रुघ्न हो, अपने आप को हिंदुत्व की बातें करता हो, वो कैसा बदलाव उसके अंदर आता है जब पार्टी बदल जाती है। ये एक जीता जागता उदाहरण दिखाई दे रहा है, तो लोग ट्रोल कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह की बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर को लेकर की है, आपको बताता हूं क्या कहते हैं वो कह रहे हैं कि पहले दिन 5 लाख लोग अयोध्या पहुंचे थे, अब सिर्फ 1000 लोग पहुंच रहे हैं। बीजेपी के प्रचार की तो हवा निकल गई है। वो कहते हैं राम मंदिर का इतना प्रचार किया, दिन भर मंदिर मंदिर किया,
जब सैलानी गए तो पहले दिन 5 लाख लोग पहुंचे, दूसरे तीसरे दिन 3 लाख संख्या कम हो गई, उसके बाद 2 लाख पर आ गए और अब तो 2000 लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोग समझ गए कि जहां शंकराचार्य नहीं पहुंचे वहां सिर्फ उन्होंने पब्लिसिटी की है। यह है शत्रुघ्न सिन्हा का राम मंदिर पर बयान, जो बता रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा अब नाम के शत्रुघ्न सिन्हा रह गए हैं, वो नाम के हिंदू रह गए हैं, वो हिंदू बचे नहीं है मेरे विचार से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का विचार देखिए, ये इतना अंधा हो गए पॉलिटिक्स में। अरे भैया, अयोध्या कितना दूर है शत्रुघ्न जी, जरा जाइए तो सही, देखिए तो सही। अगर आपका हनुमानगढ़ी में 2 घंटे में नंबर आ जाए तो मुझे बता देना। मेरे अभी वहां पर रिश्तेदार गए हुए हैं और मेरे जो मित्र पत्रकार हैं वो डेली की बात बताते हैं कि वहां का आज भी जो जाने वाले लोग हैं, ट्रेनें फुल चल रही हैं, बसें फुल चल रही हैं, लाखों की संख्या पहुंच रही है, लेकिन आपको वहां 2000 संख्या दिखाई दे रही है। और बात संख्या की नहीं है, बात आपने जो बोली है उस पर गौर करने की है। वो कह रहे हैं जहां शंकराचार्य नहीं पहुंचे वहां आप देखिए स्टंट बता रहे हैं, वो इसको पब्लिसिटी स्टंट। क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवाया है? क्या जो लोग वहां 5 लाख पहुंचे और आज जो 2-3 लाख लोग पहुंच रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? उत्तर है नहीं। शंकराचार्य यदि किसी पॉलिटिक्स के चलते वहां विरोध कर रहे थे तो इसका मतलब यह नहीं कि जहां शंकराचार्य नहीं होगा वहां मंदिर नहीं होगा, वहां कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा। शंकराचार्य यदि किसी बात पर अड़ जाएंगे तो क्या उसकी मान्यता नहीं मिलेगी, वो पब्लिसिटी इंस्टेंट होगा? इस तरह की बातें शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग ये क्यों कर रहे हैं? असल में इंडिया अलायंस के पास कोई जवाब है नहीं, कोई मुद्दा बचा नहीं, और इनको लगता है कि राम मंदिर को यह कह के बार बार कि राम मंदिर तो कोई हवा ही नहीं है, ये तो बीजेपी ने किया है। ये बीजेपी ने नहीं किया है, ये समझें। 550 साल पहले जब राम मंदिर का संघर्ष शुरू हुआ शत्रुघ्न जी, तब बीजेपी नहीं थी, तब इस देश में आरएसएस नहीं थी। जो आप लोग कहते हो कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा बनाया और वोट लेने की खातिर इसको मुद्दा बनाकर इसके पीछे संघर्ष और बाकी चीजें की। ये राम का मंदिर जो बन रहा है 550 साल का संघर्ष है। और शत्रुघ्न सिन्हा, यदि तुम्हें बुद्धि होती तो समझते कि 550 साल पहले ये राम जी के मंदिर को तोड़ा किसने था। और आज जो उनके पूर्वज, आज जो उनकी संतानें भारत में बची हैं, जो कहते हैं कि हम तो बाबर के साथ हैं, बाबरी मस्जिद टूटी, हम दोबारा से उसको बनाएंगे जब हम सत्ता में आएंगे, तो आप कह रहे हो ममता बनर्जी को पीएम बना दो। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि ये राम जी का मंदिर अभी जो पूरा बना भी नहीं है ये टूटे और यहां फिर से बाबरी मस्जिद बने। सोनाक्षी सिन्हा आपकी बेटी है, उस पर आपका अधिकार है, आपने उसको पैदा किया है, उसकी शादी आप किससे करें इसकी आजादी है, कोई नहीं रोक सकता, ना कोई टोक सकता। और मैं सबको कह रहा हूं सोशल मीडिया पे जो ट्रोल कर रहे हैं, किसी को इस बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा का यह व्यक्तिगत मामला है कि वो अपनी लड़की की शादी किसी मुस्लिम से करे, किसी ईसाई से करे, किसी से करे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप अगर राम के मंदिर पर बात करोगे तो आपको ट्रोल किया जाएगा, आपको सबक सिखाया जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप कह रहे हो कि यह भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है, एक स्टंट है। आपसे सवाल है कि क्या आपने राम के मंदिर के इस संघर्षपूर्ण इतिहास को जानने की कोशिश की, या आपकी आंखों पे भी वो पट्टी बंध गई जो ममता बनर्जी की आंखों पे बंधी है? आपने भी आंखों में वो पट्टी बांध ली जो ओवैसी की आंख पे बंधी है, आपने भी वो आंख पे पट्टी बांध ली जो राहुल गांधी की आंखों में पड़ी है और कांग्रेसियों की आंखों पे बंधी है, जिसके कारण देश के 2 टुकड़े हो गए। आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, आप जैसे लोग जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये बहुत खतरनाक भाषा है, लेकिन देश की जनता सबक सिखाएगी। और शत्रुघ्न सिन्हा, लिख ले मेरी बात, आसनसोल सीट से खड़े होकर दिखा देना, आपका मुकाबला नारी शक्ति से होने जा रहा है। आपको मुंह तोड़ जवाब पश्चिम बंगाल की जनता देने वाली है, और ये हिंदू देने वाले हैं जिन्होंने आपको बॉलीवुड के कलाकार और एक बिहारी होने के कारण वोट दिया था। आपको याद रखेगी जनता और आपको सबक सिखाएगी कि राम के विरुद्ध बात करने से नतीजा क्या निकलता है। आप मोदी के विरुद्ध बोलो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप एक टीएमसी के नेता हैं, सांसद हैं, आप मोदी के विरुद्ध खूब बोलो, लेकिन आप राम के विरुद्ध बोलोगे,
तो इस देश का सनातनी अब जागृत हो चुका है, आपको छोड़ेगा नहीं। दर्शकों की क्या राय है जरूर अपना कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह आसनसोल के हर उस बंदे तक पहुंच जाए जो सनातनी हिंदू अब की बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं, और उन लोगों तक भी पहुंचे जो इसको हीरो मानते हैं। ऐसे बिहार के लोग जो अभी तक शत्रुघ्न सिन्हा को शॉटगन कह करके आंखों पे पलकों पे बिठाते थे, उन तक भी ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।